रात को मेकअप करके सोते हैं। श्रिंक ब्रिंक सर्वलिंग, मैं बन गई चूहा। नहीं राशि बहन, अरे राशि बहन, नो मेकअप, मेकअप चिपकली बन रहे हैं, क्राइंग मेकअप कि हमारे यहाँ की बा भी चली गई है, अब आपके यहाँ की बा का कुछ करो। माय गॉड, मम्मी जी कुछ होने वाला है इनके साथ। नहीं इशिता, देखो जज वज करने वाली बात नहीं है, तुम प्लीज जज मत करना। मैं बस ये बताना चाहती हूँ ओपन होकर कि मैं भी कुछ टाइम पहले तक घर वालों के साथ बैठकर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ससुराल सिमर का, बालिका वधू, कुमकुम, कुमकुम भाग्य, नाना इस देश मेरी लाडो, साथ निभाना साथिया देखती थी। तो इस बात का मतलब ये है कि मेरे को अच्छे से नॉलेज है कि ये क्लाइमेक्स क्या कहलाता है। तो इसी बात पे हम देखने वाले हैं सबसे ज्यादा यूज्ड मतलब ओवर यूज्ड प्लॉट ट्विस्ट ऑफ एवरी इंडियन टेलीविजन सीरियल, क्योंकि इन सब प्लॉट ट्विस्ट के अलावा ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। अब देखो यार, मैं बार बार बोल रही हूँ रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता कुछ कहलाता है, रिश्ता क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स कहलाता है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि मैं ऑब्सेस्ड थी, बट मैं देखती थी। और प्लीज डोंट लाई, प्लीज तुम भी देखते, ऐसा नहीं होता तुम नहीं देख रहे हो। इतना टीआरपी था, पूरा देश देख रहा था चिपक कर, तो तुम भी देख रहे होंगे। सिमर रोली, संध्या बिंदनी, जग्या, आई मीन गॉड, ओ माय गॉड स्टॉप, ओ माय गॉड स्टॉप, लेट्स जस्ट स्टार्ट। यार देखो, मुझे लगता है ना एकता कपूर बुरा मान जाएगी अगर मैंने इस चीज से मुहूर्त नहीं करा इस वाले एपिसोड का, दैट इज प्लास्टिक सर्जरी। एक तो मरने वाला जो ऐसा वो एक सीन होता है ना, वो 20-40 एपिसोड तक चला रहे, 2 महीने तक मर रहा है और ऐसे ब्लिंक किया 20 ईयर्स लेटर वो इंसान वापस आ गया। अभी हम जिंदा हैं। तो 2 बार ऐसे आता है। एक तो आता है सेम शक्ल लेकर कि मैं तो यही था, अरे कैसे आप मरने के बाद कैसे आ गए, मैं तो डर जाऊं, मैं तो कभी ना एक्सेप्ट कर सकूं, आपके घर में सोचो कोई मर गया हो, वापस आ गया कि मैं तो यही था। मम्मी, अरे ऐसे स्कैरी नहीं करना चाहिए था ना, हॉरर थोड़ी था कि अपना फैमिली शो था। हाँ तो फिर वो इंसान शक्ल बदल के आ जाता, लोग एक्सेप्ट कर लेते, बाप को ऐसा रियलाइज हो जाता है कि रश्मि यहीं कहीं है, मुझे पता है रश्मि यहीं कहीं है, और रश्मि सच में उधर से आ जाती है। लेकिन उस शो में बा होती थी गाइस। बा का क्या सीन था ना कि भले शो 40 साल आगे बढ़ गया पर बा इज स्टिल ऑन दैट व्हील चेयर। बा आज भी मतलब मेरे को लग रहा है बा को विश्वास नहीं था तुलसी पे कि चाबी दे के गई है वो तुलसी को घर की तिजोरी की, तो भरोसा नहीं था, तो बा जा नहीं रही थी, बहुत साल तक वही थी। मतलब कितना भी तुम आगे बढ़ा लो शो का, बा बच्चे के बच्चे हो गए पर बा खिला रही बच्चों को। तो एकता कपूर को लोग मेरे को लगता है बोलने लग गए थे कि यार अब कुछ करो, देखो अब बहुत अननेचुरल लग रहा है। वैसे तो सब अननेचुरल है बट बा का अब हमको खटक रहा है कि हमारे यहाँ की बा भी चली गई है, अब आपके यहाँ की बा का कुछ करो। तो बहुत टाइम बाद जाकर 150 साल बाद बा को बोला था शो से कि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो देखो एक साइड तो ये हो रहा है कि आप शक्ल बदल के आ रहे हो, वो भी अनरियलिस्टिक है, बट ठीक है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार एकता कपूर ही तो एक घर की बात है। एक हो गया इंसान को जानवर बना रहे, मतलब तुम सोच रहे हो इंसान खड़े खड़े नाक बन गया, इट्स डेंजरस, इट्स नॉट अ बच्चा वाला शो ना। एक शरारत हो गया कि श्रिंक ब्रिंक सर्वलिंग, मैं बन गई चूहा, ठीक है, उसमें नाग नागिन किस कर रहे थे। एक हो गया भालू बन रहे, फिर चिपकली बन रहे, और सिमर बोलती मैं पीछे नहीं हटूंगी, वो मक्खी बन के आ गई गाइस। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट, मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं चाटा मार दूं अभी जाके कि ए पागल। एक होता है मंडप गाइस, दुल्हन एक्सचेंज। तुम्हें पता है क्या होता है, एक आदमी है उसको किसी और औरत को शादी करनी है उससे, बट वो किसी और से कर रहा है, बट वो औरत ऐसे दुल्हन बदल देती है कि वो मैं घूंघट पहन के चल जाऊंगी, उसको पता नहीं पड़ेगा, और वो बिना घूंघट उठाए पूरी शादी 4 एपिसोड तक चल रही है। और मैं बोल रही हूँ अरे आदमी अपनी जिससे शादी कर रहा है उसको घूंघट उठा के तो देख किससे शादी कर रहा है। बा को भी पता नहीं चल रहा है, मतलब बा इतने साल का विजडम क्या काम का। फिर सेकंड क्लाइमेक्स आता है कि आपका एक्स आपकी शादी में वापस आ जाता है कि नहीं इशिता शादी नहीं कर सकती तुम इससे। अरे पैसा लगा के शादी किया यार, ऐसे कैसे कर सकता है यार। अब शादी के बाद हम इतने ज्यादा कर ही रहे, तो एक इसमें होता है शादी के बाद औरत सुहागन बन जाती है। वो औरत नहीं रहती है, वो पागल हो जाती है, वो सिंदूर हटाती नहीं, वो रात को सिंदूर पहन के सो रही है। वो ऐसे मंगलसूत्र अगर टूट गया तो बोलती है ओ माय गॉड मम्मी जी कुछ होने वाला है इनके साथ, ऐसे अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट चीज पे जो मेरी मम्मी को बहुत काइंड ऑफ पसंद है प्लॉट ट्विस्ट, दैट इज द सौतेली माँ सागा, जिसमें अमीर बाप एक दूसरी औरत से शादी कर लेता है और वो सौतेली माँ होती है एकदम राक्षस टाइप। तुम अपने पापा को नहीं जानती हो, मैंने उन्हें अपने प्यार में फंसा लिया है, तुम उन्हें जाके सच्चाई बताओगे तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो वो कहती तुम मेरी माँ के सामानों से दूर रहा करो, ये मेरी मॉम की साड़ी है ऐसे वाला उधर। आई लव दैट बैंटर कि चाटा से नहीं मार रहे हो गधेड़े लोग एक दूसरे को, व्हाट इज दिस। अब तुम्हारे घर में कोई तुमको ऐसे कुछ भी ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम सच्चाई बताओ, तुम्हारी बात कोई मानेगा, तो तुम जाके ही बताओगे कि देखो ये इसकी सच्चाई देखो, ये मेरे को ऐसे बोल रही थी, तुम नहीं करते हो। बात अगर हो रही है ब्लैकमेल की तो मुझे याद आता है हमेशा राशि और गोपी। गोपी इतनी पागल, तो मुझे एंड में राशि पसंद आने लग गई थी क्योंकि गोपी ऐसे मुंह में दही जमा के घूम रही है, मेरे को ऐसा होता था उसको हिलाऊं कि पागल बोल ना उधर जाकर कि वो ऐसे तेरे बारे में कर रही है। राशि कुछ भी कर लेती थी, गोपी बोलती थी नहीं राशि बहन, अरे राशि बहन। हम सारे ऐसे वाले पॉइंट से अब आगे आ चुके हैं, हमारे पास लास्ट पॉइंट है विच इज वेरी कि क्यूट यार, कि मतलब कितना लोगों को डम समझ रहे हो, मतलब यार गाइस ये लोग रात को मेकअप करके सोते हैं।
ये लोग सुबह 4 बजे ऐसे घर में ऐसे भूकंप आ गया, चोर आ गया, उठते कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके उठते ना, तो ऐसे पूरा मेकअप लगा होता है। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे मार्केट में से पूरा ऐसे नो मेकअप लुक करके घूम रहे ना, इन्होंने वहीं से उठाया। क्राइंग मेकअप रोते टाइम पे। बट दैट इज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। बट गाइज मुझे आप अपने फेवरेट टीवी सीरियल कैरेक्टर बता के जाना। मेरे तो फेवरेट कोकिला बेन थी, बट जेन्युइनली वो जो कैरेक्टर था ना मुझे काफी ऐसे पसंद था कि ये है अतरंगी, जैसे गोपी पागल, राशि ऐसे कुछ कुछ करती रहती, जिगर इज सो डम्ब एंड एहमजी इज जस्ट मीटिंग में जाना है। लाइक कोकिला वाज एंटरटेनिंग मी थ्रू आउट द शो। कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा